हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये 3 बातों पर विशेषकर फोकस किया गया है। पहला कि आपको वर्तमान में CGPSC की तैयारी करनी है तो क्यों करनी है। सेकंड, वर्तमान में CGPSC का जो पैटर्न में प्रश्नों के पूछने के पैटर्न में परिवर्तन आ रहा है तो किस तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और तीसरा कि जो आपको अगर CGPSC का आप एग्जाम दे रहे हो तो आपका प्री एग्जाम कितने नंबर पर आप अपने आप को सिक्योर मान सकते हो, किस तरीके से कट ऑफ में पिछले कुछ वर्षों में फ्लक्चुएशन आ रहा है। तो इन सभी 3 चीजों पर आज की क्लास आपके लिए फोकस की गई है। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर यह देखते हैं कि आपको CGPSC की तैयारी वर्तमान में क्यों करनी चाहिए, तो ये इसलिए करनी चाहिए क्योंकि लगातार स्टूडेंट ये प्रश्न हमसे पूछते हैं कि सर अभी व्यापम की वैकेंसी नहीं आ रही है तो हम वर्तमान में किस चीज की तैयारी करें। तो देखिए, आपकी व्यापम की वैकेंसी आपकी अक्टूबर तक व्यापम ने अपना जो है शेड्यूल जारी कर दिया है और हॉस्टल वार्डन और एकाध एग्जाम के बाद आपका वो भी शेड्यूल खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका केवल प्रयोगशाला परिचारक ये सब का पेपर बचा हुआ है जिसका डेट अभी आया नहीं है। तो अभी पहले नई वैकेंसी कब आएगी व्यापम की, क्योंकि अक्टूबर नवंबर के आसपास अगर आप देखोगे तो पंचायत चुनाव होने वाले हैं। तो उस समय जब पंचायत चुनाव होगा तो आचार संहिता लगेगी, तो उस दौरान क्या व्यापम की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, इसके विषय में संशय है। तो किस विषय में संशय नहीं है, वो है PSC के पेपर में, क्योंकि CGPSC का पेपर आपका पता है 26 नवंबर को नोटिफिकेशन आएगा, फरवरी में आपका पेपर होगा। ये हर साल होता है, तो वो इस साल भी होगा, तो आप उसके लिए कंफर्म हो कि इसका पेपर तो होगा ही। तो आपके लिए बेहतर चॉइस क्या है वर्तमान में कि आप CGPSC की तैयारी करें। और अगर इस बीच कोई व्यापम की वैकेंसी आ जाती है तो आप देखेंगे CGPSC में आप जो व्यापम का और CGPSC का सिलेबस लगभग सेम होता है। जैसे आप CGPSC में पेपर 1 और पेपर 2 देते हैं तो पेपर 1 में अगर आप देखेंगे GS पोर्शन रहता है, पेपर 2 में आपका जो आपका एप्टीट्यूड का पेपर होता है, लैंग्वेज का पेपर होता है, वो शामिल होता है। सेम चीज आपको व्यापम के लिए भी पढ़नी है। व्यापम के एग्जाम में आपको अंतर क्या आएगा, केवल आपको उसमें कंप्यूटर, इंग्लिश, ये सब बेसिक चीजें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा और कोई विभाग का पोर्शन आ जाएगा तो वो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे 60 से 70% सेम सिलेबस है। तो अगर आप PSC की तैयारी कर रहे हो तो साथ साथ आपका व्यापम का बेसिक पार्ट भी आपका क्लियर होता जाएगा। केवल अगर उस समय आपको जो एक्स्ट्रा व्यापम की वैकेंसी में पार्ट रहता है आपको वो केवल पढ़ना रहेगा। तो वर्तमान में आपकी सेफ चॉइस क्या है, आपका PSC की तैयारी करना आपका सेफ चॉइस है। अब हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि PSC का 2023 में जो PSC हुआ और 2022 में जो PSC हुआ उसके पैटर्न में जो प्रश्नों के पूछने के स्वरूप है उसमें किस तरीके से परिवर्तन आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि PSC 2022 में जब हुआ था तो काफी ज्यादा लेंदी पेपर दिया गया था, काफी ज्यादा प्रश्नों में इतने ज्यादा फैक्ट पूछे गए थे। और फैक्ट ऐसा नहीं कि ऊपर फैक्ट पूछे गए थे, वो डिटेल में एकदम डीप में जाकर फैक्ट पूछे गए थे। और इसलिए आप देखेंगे कि 2022 का PSC तो उसमें कट ऑफ काफी कम गया था, लगभग 100-110 नंबर के आसपास आपका सिलेक्शन उसमें हो जा रहा था, मेंस में आप क्वालिफाई हो जा रहे थे। लेकिन 2023 का जो PSC का पैटर्न बदला, क्योंकि गवर्नमेंट बदली तो गवर्नमेंट ने अपना यहां पर PSC के पेपर के पैटर्न में कुछ बदलाव लाया। तो पेपर के पैटर्न में क्या बदलाव आया कि पेपर के जो पूछने का स्वरूप है उसमें थोड़ा सा इंडियन GS वाले पोर्शन में थोड़ा सा स्वरूप में परिवर्तन किया गया। इंडियन GS के जो क्वेश्चन है वो आपका जहां पहले एकदम डीप में पूछे जा रहे थे, लेकिन इस बार के इंडियन GS के पोर्शन में आप देखेंगे कि क्वेश्चन ज्यादा डीप में नहीं पूछे गए, तो ऊपर फैक्चुअल नॉलेज पूछा गया था। जैसे आपको कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो उसको कूट में ही क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन का स्वरूप क्या है, पैटर्न क्या है, एकदम फैक्चुअल नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज हम पढ़ते हैं वो 1, 2, 3 पॉइंट में दिया था, हमको पता करना था कि सही है कि नहीं है। तो आपका इंडियन GS में जो आपका पेपर का पैटर्न है वो थोड़ा सा बदलाव आया है और इंडियन GS पहले की अपेक्षा अब थोड़ा सा सरल किया गया है। लेकिन जो CGGS का पैटर्न है वो पहले की तरीके से ही बना हुआ है और CGGS के पैटर्न में कुछ समय के साथ बदलाव किए गए हैं। वो क्या बदलाव है, थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप पंचायती राज का क्वेश्चन देखेंगे तो पंचायती राज पहले कैसे पूछा जा रहा था कि आपको जैसे जिला पंचायत के बारे में पूछना है तो जिला पंचायत की क्या शक्तियां होती है, जिला पंचायत किस तरीके से कार्य करती, इस तरीके के पैटर्न में क्वेश्चन आता था। लेकिन वर्तमान में आपका अगर आप पिछले साल का क्वेश्चन देखेंगे, उसके अलावा PSC ने उस साल जितने भी पेपर लिए हैं उसमें पंचायती राज का कैसे पैटर्न बदला है, तो पंचायती राज में अगर आप देखेंगे धारा के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी अब आपको
पॉइंट के अंदर क्या लिखा है उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो पॉइंट किस धारा में लिखा है आपको उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब आपको अगर आपको पीएससी की तैयारी करनी है तो आपको पंचायती राज या आपका नगरीय निकाय वाला पार्ट है, प्रशासन वाला पार्ट है, उसमें किस तरीके से तैयारी करनी है, तो आपको धारा नंबर भी अब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखे होंगे पिछले साल आपका कट ऑफ काफी ज्यादा ऊपर गया था, उस पर अभी हम चर्चा भी करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर पंचायती राज से किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, पूरी तरीके से धारा के ऊपर बेस क्वेश्चन आ रहे हैं। ये एक क्वेश्चन आप देख सकते हो कि यहां पर अलग से प्रावधान दिया और उसमें आपको धारा नंबर को मैच करने बोल रहा है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, देखिए नगरीय निकाय का क्वेश्चन आया, वो भी धारा नंबर 3 की परिभाषा में किसकी किसकी परिभाषा दी गई है, धारा से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। इसके अलावा देखेंगे यहां पर आपको फिर से वही पंचायती राज का धारा नंबर पूछा है। इसके अलावा देखेंगे यहां पर भी आपको क्या दिया है, धारा के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। यानी आपको कोई भी एक धारा देकर उसके अंदर की हर चीज आपसे पूछ ली जा रही है कि एक धारा, आपको केवल धारा तक सीमित नहीं रखा गया है, धारा के अंतर्गत कितनी उपधारा है, कितने पॉइंट है, वो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो देखिए धारा और धारा के अंदर उपधारा भी आपसे पूछी जा रही है। तो यह सबसे पहला बदलाव जो छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक पार्ट में किया गया है कि आपको प्रशासन से क्वेश्चन पूछने वाले क्वेश्चन की संख्या बढ़ाई गई है, और साथ ही साथ जो प्रशासन में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे उसके पैटर्न में भी बदलाव किया गया। तो सबसे पहला छत्तीसगढ़ में तो यही बदलाव है। अगर हम बात करें इंडियन जीएस में करंट पोर्शन की, तो अगर आप देखेंगे जो आपका करंट अफेयर के क्वेश्चन है लगातार, क्योंकि गवर्नमेंट आते सर क्या बोली थी कि हम जो है पीएससी को, सीजीपीएससी को यूपीएससी के तर्ज में हम परिवर्तित करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो आपके करंट के पैटर्न, क्वेश्चन पूछने के पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। अब आप इंडियन करंट अफेयर को देखोगे तो इंडियन करंट अफेयर में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो वन लाइनर क्वेश्चन कम आ रहे हैं, आपको कूट वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। यानी अगर आपको किसी भी करंट का पार्ट पूछा जा रहा है तो उस करंट से रिलेटेड जितनी फैक्ट है वो भी आपसे पूछे जा रहे हैं। तो उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि अगर आप देखेंगे जैसे यहां पर पूछा है इसरो के चंद्रयान 3 के बारे में, तो उसके करंट से संबंधित आपको कूट वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है। इसके बाद देखोगे तो फिर से इसरो के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, इसमें भी कूट वाला क्वेश्चन पूछा है। तो आपका जो करंट अफेयर टिका हुआ है वो अब आपका कूट वाला आ रहा है। छत्तीसगढ़ में करंट अफेयर पूछने का तरीका अलग है, इंडियन करंट अफेयर पूछने का तरीका अलग है। तो इंडियन करंट में आपसे क्वेश्चन जो पूरी तरीके से बेस्ड किसमें किया गया है, आपका फैक्चुअल नॉलेज के साथ साथ एक कूट वाला है कि अगर आपका करंट का पार्ट पूरा क्लियर होगा तभी बनेगा। तो अब आपको अगर पीएससी की तैयारी करना है तो पीएससी की तैयारी के लिए हम एक बैच ला रहे हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी मैं आपको यहां दे देता हूं कि जो आपका सीजीपीएससी की अगर आपको तैयारी करना है तो सीजीपीएससी के लिए हमारा बैच जो है वो 2 सितंबर से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपको इस बैच की फीस कितनी है, तो ये बैच की फीस अगर आप ऑनलाइन हमको ज्वाइन करते हो तो 6000 है, ऑफलाइन ज्वाइन करते हो तो 10,000 प्लस जीएसटी जो है वो आपकी फीस रहेगी। लेकिन अगर आप 2 सितंबर से पहले इसमें एडमिशन लेते हो तो दोनों ही कोर्स में आपको 1000 रुपए की छूट मिलेगी। ठीक है, अब हमारी क्लास में आपको क्या बेहतर मिलेगा, तो आपका पूरे जो अपडेटेड जितनी भी है आपको सब क्लास जो है पूरी डिटेल में पढ़ाई जाएगी। जितने भी अपडेटेड डेटा होंगे उसके साथ पूरी संशोधित क्लास रहेगी। क्लास के साथ साथ आपको नोट्स दिया जाएगा, करंट के जो मुद्दे आपके चल रहे होंगे उससे रिलेट करके आपको क्लास पढ़ाई जाएगी। तो ये सब चीज क्लास में पूरी तरीके से शामिल होगा और आपका जो ये कोर्स रहेगा इसकी वैलिडिटी आपकी पूरी 1 साल की रहेगी। यानी जिस दिन आप कोर्स लेंगे वहां से पूरी 1 साल की वैलिडिटी आपको इसमें मिलेगी। तो अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में हमको ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए आपको सीजीपीएससी नॉलेज ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा और वहां जाके आप कोर्स परचेस कर सकते हो। और अगर आपको ऑफलाइन जोड़ना है तो आप रायपुर ब्रांच में हमसे ऑफलाइन यहां पर आकर पढ़ सकते हो। एड्रेस आपका डीडीयू नगर गोल चौक में है। और आपको अगर कोई भी क्वेरी है या रजिस्ट्रेशन संबंधित या कोर्स से संबंधित कोई भी क्वेरी होगी तो आप इस नंबर, जो नंबर यहां पर दिए गए हैं, इस नंबर पर हम यहां पर आप कॉल करके अपना कोई भी क्वेरी का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो अब हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आपका छत्तीसगढ़ में किस तरीके से पैटर्न में बदलाव आया है और छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन पूछने के तरीके में किस तरीके से बदलाव आया है, और आपको अगर सीजीपीएससी की तैयारी करनी है तो आपका सेफ स्कोर क्या है। अब इस विषय पर चर्चा आपसे शुभम सर करेंगे। तो अब बाकी चीजें आपको
देख के जाइएगा, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीएससी की तैयारी करें, चाहे आप कोर्स यहां ज्वाइन करें ना करें वो बात अलग है, लेकिन अगर आप फोकस होकर तैयारी करना चाह रहे हो कि आप सक्सेस पा सको तो किस तरीके से तैयारी करनी है, तो उससे पहले हमको सिलेबस का एनालिसिस करना बेहद जरूरी है। तो आगे का पोर्शन आपसे शुभम सर डिस्कस करेंगे। चलिए, नमस्कार आप सभी को। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, जो आपका 100 नंबर का पोर्शन जो छत्तीसगढ़ से पूछता है, ठीक। तो 50% पोर्शन जो आपका आता है उसके बारे में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा वीडियो को लास्ट तक, बहुत चीजों के बारे में आपको क्रिस्टल क्लैरिटी इसके माध्यम से आपको मिलेगी। आप देखिए यहां पर मैंने पूरा एनालिसिस किया है पेपर का, पूरा जो ईयर वाइज है 2012 से लेके 2023 तक का पूरा। यहां पर आपका भूगोल, जैसे कि छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ जो है ना, उसको भी बांटा जाता है। यहां पर आप देखिएगा टोटल 6 पोर्शन में छत्तीसगढ़ को डिवाइड किया जाता है, मतलब छत्तीसगढ़ जो आता है, जिसमें से भूगोल, कल्चर, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन और करंट, ये सब मिला के आपका 50 क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं आपको लास्ट के 5 साल का बदलते हुए पैटर्न, जो पैटर्न चेंज हो रहा है, उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन की संख्या बढ़ रही है और घट रही है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब आप देखिएगा, ये भूगोल वाला जो लिस्ट है ना, उसमें आपका पूरा अपवाह तंत्र है ना, मृदा संसाधन से संबंधित जो आपका भौगोलिक परिचय है छत्तीसगढ़ का, जिसमें कितने राज्यों को छूता है, कितना क्या है, आईएसटी कहां से गुजरती है ना, मानक समय रेखा कहां से गुजरती है, वो सब चीज हम लोग ये भूगोल वाले चीज में आता है ना। उसके बाद कल्चर वाले में पूरा जनजाति संस्कृति, मेले, पूरे साहित्य वगैरह। इतिहास में आपका छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक सर्वे इसी के अंतर्गत, इसके अलावा कृषि है ना, इसके अलावा उद्योग, ये सब इसमें आता है। प्रशासन में एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है ना, कि कितने विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष जो पद वाला है सब, और समसामयिकी में करंट अफेयर्स। तो मैं यहां पर, आप इस लिस्ट को देखिएगा, हम लोग जो है वो मेन लास्ट के 5 साल को कवर करेंगे। देखना यहां पर से ये 19, 20, 21, 22 और 23, इसमें आप देखिए कि भूगोल में 2019 में 13 क्वेश्चन आया है, 2020 में 18 क्वेश्चन आया है, 21 में 11 क्वेश्चन आया है, 22 में 12 क्वेश्चन आए हैं, 23 में 8 क्वेश्चन आए हैं। मतलब आप भूगोल को देखेंगे तो लगभग 12 से 13 प्रश्न हर पेपर में हर साल बने हुए हैं। लास्ट के 5 साल का पेपर का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है ना आपको, उसके पहले करना भी करे तो चलेगा, लेकिन ये जो है मेन 5 साल है। कल्चर की बात करेंगे तो 18 2019 में आया है, 2020 में 14 क्वेश्चन, 21 में 15, 22 में 9 और 23 में 13। आप देखेंगे कि कल्चर का क्वेश्चन का जो है संख्या, वो लगातार हर साल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसीलिए कल्चर को आपको मेन फोकस में आपके रखना है। कल्चर हर साल देखो 18, 14, 15, 9, 13 है ना। आप देखिए लगभग इतने क्वेश्चन हर बार पेपर में आ रहे हैं, हर साल के पेपर में। तो ये क्वेश्चन लगभग 15 क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है। ऑन एन एवरेज निकालेंगे तो आप एक साल का नहीं देखना है, पूरा एवरेज निकाल के देखना है। इतिहास की बात करेंगे तो 2019 में 9, उसके बाद 20 में 11, 10, 8, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन हर बार पेपर में बन रहे हैं। इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो यहां पे आप 1, 2, 8, 7। अर्थव्यवस्था का देखो, अर्थव्यवस्था का भी वेटेज बढ़ रहा है। इकोनॉमिक्स में आपका इकोनॉमिक सर्वे भी आ जाता है, कृषि वाला पार्ट आता है, उद्योग वाला पार्ट आता है, इकोनॉमिक सर्वे का पोर्शन आता है। हर साल पेपर में वेटेज इसका, मतलब 1 आता था, 2 आया है ना, उसके बाद 8 आया, 7 आया, इसमें बढ़ रहा है। प्रशासन 2, 0, उसके देख भी क्वेश्चन नहीं आया था 20 में, 21 में 8 क्वेश्चन, 22 में 5 क्वेश्चन, इसमें 10 क्वेश्चन। इस बार प्रशासन का पेपर में ज्यादा वेटेज रहेगा क्योंकि अभी अभी विधानसभा और लोकसभा चुनाव हुआ है, इसका भी वेटेज बढ़ेगा। और करंट अफेयर्स लगातार ग्रेजुअली आप देखेंगे करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ रहा है। चाहे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें, मतलब 1 लाइनर वाले की, चाहे आप आजकल देखो कथनकरण वाले सवाल बन रहे हैं, तो कथनकरण वाले सवालों की संख्या भी क्या होती है, बढ़ती जा रही है। तो आपको 5 साल में कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया है, उसके आधार पर यह तय कर सकते हैं आप कि किस तरीके से आपको आपकी तैयारी को करना है। यहां पे मैंने बताया आपको कल्चर का वेटेज बढ़ रहा है, कल्चर हर बार पेपर में बनता है, कल्चर को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये प्रशासन वाले में आपका पंचायती राज और नगरीय निकाय भी आ जाता है इसी के अंतर्गत, तो यहां पर प्रशासन में आप वेटेज इसमें ज्यादा ही आ रहा है। करंट अफेयर्स का वेटेज लगातार बढ़ रहा है। तो ये 3 चीजों पे मेन फोकस करना है आपको। किसके? छत्तीसगढ़ के। कौन कौन सा? एक तो है आपका कल्चर, एक तो है आपका प्रशासन और एक तो है आपका करंट अफेयर्स। भूगोल वाला जो पोर्शन है, ठीक है, भूगोल वाला इस समय जो नया जिला बना था तो वो लगातार पेपर में बन रहा है, तो नया जिला से संबंधित क्वेश्चन इसमें बनते रहते हैं।
तो इस तरीके से आप लास्ट 5 साल के पेपर का एनालिसिस करके ये लगा सकते हैं अनुमान कि किस तरीके से पेपर के पैटर्न में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोग अभी कवर करने वाले हैं कट ऑफ से संबंधित। तो कट ऑफ किस तरीके से चेंज हो रहा है, तो आप यहां पर देखिए कट ऑफ के बारे में। देखिए कट ऑफ अनरिजर्व्ड मेल का है ना, यहां पर आप देखिए जनरल कट ऑफ जो गया है लास्ट ईयर का 2023 का, जिसने जारी किया पीएससी ने, 136 नंबर है ना, 136 नंबर। क्यों? पेपर इजी आया। अब इस सरकार में, ठीक, ये वाली जो नई सरकार आई है अभी बीजेपी की, उसमें पेपर जो रहता है, देखिए आप बीजेपी की सरकार जब पहले थी तब उसमें पेपर गवर्नमेंट से चेंज नहीं होता है ना, ऐसा प्रभावित ज्यादातर नहीं होता है, योजना वगैरह प्रभावित होता है, लेकिन पेपर प्रभावित होता है, हो रहा है। अभी आप देखेंगे तो उस समय पेपर में जो है वो इजी आता था, फिर उसके बाद सरकार बदली, पेपर टफ आने लगा बहुत ज्यादा, अब फिर सरकार चेंज हुई है, अब आप देखिए पेपर, इस बार का पेपर का लेवल बहुत ईजी था तो कट ऑफ बहुत ज्यादा गया है। यहां पर आप देखिए अनरिजर्व, उसके बाद एससी की बात करेंगे अगर एससी का, तो ये वाला जो है एससी 120 नंबर कट ऑफ गए हैं। उसके बाद एसटी की बात करेंगे तो यहां पर 106 नंबर, उसी फीमेल में 1-2 नंबर नीचे कर लीजिएगा, तो यहां पर जनरल, एससी, एसटी, इसका 136, 120 और 106 नंबर कट ऑफ गया है। इसके पिछले वाला पेपर में आप देखेंगे तो पेपर में कट ऑफ जो था वो बहुत कम गया हुआ था, लेकिन इस बार के पेपर में जो है पेपर में कट ऑफ बहुत ज्यादा गया, क्योंकि पेपर का लेवल क्या आया है, पेपर का लेवल हाई आया है, मतलब पेपर का लेवल बहुत आसान आया है, इसलिए कट ऑफ जो है वो हाई चला गया है। अब आप देखिए, अगर आप हमसे जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो ध्यान से देखिएगा, छत्तीसगढ़ का स्पेशल जो है वो हम लोग बैच लॉन्च कर रहे हैं, जिसका स्टार्ट होगा जो 2 तारीख से, 2 सितंबर से नया बैच स्टार्ट होने वाला है। ये वाला देखिएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन की क्लासेस होगी आपकी, 2 सितंबर से चालू होने वाला है, ठीक है, जिसकी फीस रहेगी ऑफलाइन 5000 और ऑनलाइन फीस रहेगी 3000। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने 2 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, 2 सितंबर से पहले अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो इसमें 1000 रुपीज इसमें माइनस होगा। कोई भी दिक्कत हो तो ये नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर वाले याद रखिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी वैकेंसी आने वाला है, इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी करना चाहते हैं वो छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन का तैयारी हमसे इसी बैच में जुड़ के कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ वाले में विशेष रूप से 15 से 20 क्लास के आसपास तो सिर्फ जिला दर्शन की क्लास होती है। जिला दर्शन के बाद आपको प्रॉपर 100 से ज्यादा क्लास अवेलेबल कराया जाएगा सिर्फ छत्तीसगढ़ का। और आप जानते हैं शुरू से हमसे 2 साल से जुड़े हुए हैं, 2.5 साल से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग बहुत डिटेल में इसका अध्ययन करवाते हैं। तो आपका न सिर्फ पीएससी के बल्कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये सारी चीजें आपकी काम आने वाली हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बैच जो है वो आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया हुआ है उस पर कॉल करके कोई भी दिक्कत हो तो आप पता कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक। तो यही जानकारी आपको आज की वीडियो में देनी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बैच आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा, इंपॉर्टेंट है ही ये बैच, ठीक है। तो यही जानकारी आपको देनी थी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।